आज जो अप्रूव हुआ है, ये नया अलाइनमेंट अप्रूव हुआ है बडवेल से नेल्लोर तक 4 लेन हाईवे। इसमें से कुछ पोर्शन ग्रीनफील्ड नया बनेगा और कुछ पोर्शन इसमें आपके अपग्रेड होगा। 20 आउट ऑफ द 108 किलोमीटर्स 23 किलोमीटर अपग्रेड होगा और 85 किलोमीटर ग्रीनफील्ड नया एक हाईवे बनेगा। टोटल कॉस्ट 3653 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट होगा। बीओटी बेसिस पे ये बनेगा और इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। 3 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, वीसीआईसी, एचबीआईसी और सीबीआईसी। इन तीनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा जो नॉर्दर्न कर्नाटक के मेजर इकोनॉमिक हब्स हैं, हुबली, होसपेट, बेल्लारी, गोटी, कड़पा और नेल्लोर और गुटी, नेल्लोर कड़पा आते आते आंध्रा आ गया। तो नॉर्दर्न कर्नाटक के जो इकोनॉमिक हब्स हैं उनको भी पोर्ट कनेक्टिविटी का बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। मैं आता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। ये है रतलाम से नागदा सेक्शन है रेलवे का, इसका 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग। आप सब जानते हैं पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान एक ऐसा टेक्नोलॉजी एक नया बना है जिसमें करीब 700 के आसपास लेयर्स हैं, जिनको ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी में लाकर बहुत आसानी से, बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो देश के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और देश के जितने भी इंपॉर्टेंट कंजम्पशन सेंटर्स हैं, उन सबको इस पे मैप करने के बाद में देश में रेलवे के नेटवर्क में जहां जहां गैप्स निकल रहे हैं, उन सब गैप्स को एक एक करके प्रोजेक्ट्स लाके फिलअप किया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कई कैबिनेट में एक एक करके सेक्शन आ रहा है जिसमें या तो डबलिंग हो रही है या 3rd लाइन 4th लाइन आ रही है। तो आज 3rd लाइन 4th लाइन यानी क्वाड्रुपलिंग के 4 लाइनिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है रतलाम नागदा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये दिल्ली से मुंबई का जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाला है। और रतलाम जो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, इस जंक्शन की खासियत है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों डायरेक्शंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नॉर्थ में नागदा, साउथ में बड़ौदा, ईस्ट में इंदौर और वेस्ट में चित्तौड़गढ़ इसके नेक्स्ट जंक्शंस हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल पार्ट है मुंबई से दिल्ली के कॉरिडोर का। इसको 4 लाइनिंग करेंगे जिससे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। एक बीच में एक बॉटलनेक जो ये पोर्शन था, वो पोर्शन कंप्लीट होगा। ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, 41 किलोमीटर का है, बट इसकी क्रिटिकलिटी बहुत है। 1018 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। और मैप पे अगर आप देखें तो ये भारत का रेलवे का मैप है और इसमें दिल्ली मुंबई सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये रतलाम से नागदा का सेक्शन आपको दिखाई देगा। नीचे बड़ौदा की तरफ जाते हैं, इस तरफ इंदौर और नागदा, और नॉर्थ की इस तरफ जाए तो चित्तौड़गढ़। ये रतलाम जंक्शन आपको बीच में दिखाई दे रहा है। ये क्रिटिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके 4 लाइनिंग होने से ट्रैफिक का फ्लो सिग्निफिकेंट बढ़ेगा, जो कंजेशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आता हूँ। लास्ट प्रोजेक्ट है, ये भी 4 लाइनिंग का है, वर्धा से बल्लारशाह। वर्धा से बल्लारशाह भी आप जानते हैं जो मुंबई से दिल्ली से चेन्नई का जो ट्रंक रूट है, दिल्ली से चेन्नई का ट्रंक रूट है, उस पर ये प्रोजेक्ट है। अगर मैप पे देखें तो दिल्ली से चेन्नई का ये ट्रंक रूट आपको दिखाई देगा। वर्धा बल्लारशाह दोनों महाराष्ट्र में है। और ये प्रोजेक्ट ये वाला आपको सेक्शन दिखाई देगा, हाईली कंजेस्टेड सेक्शन है, से 2 डबल है ऑलरेडी, 3rd लाइन भी बन रही है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे और कैपेसिटी चाहिए। इसलिए इसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वर्धा से बल्लारशाह का 4 लाइनिंग का प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इसमें 135 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और 2381 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होएगा। करीब करीब 11 मिलियन टन का एडिशनल कार्गो भी इससे आएगा। हाईली वायबल प्रोजेक्ट है, इसको अगले 3 से 4 वर्षों में कंप्लीट किया जाएगा। ये साथियों 5 प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव हुए।
और जैसा आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स किए पिछले कुछ महीनों में। जून 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म स्टार्ट हुई। उसके बाद से करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं इंफ्रा में, और ये पूरी इसकी समरी आपके सामने। मेट्रो है, इसमें रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, रोपवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं और वाडवन पोर्ट करके कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इन करीब पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थर्ड टर्म में। और इसमें अगर आप सीरीज ऑफ डिसीजंस लें, 3 पेज में जाती है टोटली, करीब 8,80,000 करोड़ रुपए के फैसले अब तक लिए गए। सिग्निफिकेंट है ये, किसानों के जीवन में एक उत्तम एक अच्छा लाभ मिले, अच्छा इसका उपयोग हो। मैं अब क्वेश्चंस लूंगा और क्वेश्चंस में जैसा हमने पहले प्रोटोकॉल बनाया था, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से चलेंगे। हम फर्स्ट रो में स्टार्ट करेंगे, इस तरह से स्टार्ट करें। हाँ, इधर से स्टार्ट करें। आपका कोई क्वेश्चन इधर? फर्स्ट रो सेंटर, फर्स्ट रो लेफ्ट। हाँ, इसके बाद में सेकंड रो लेफ्ट से चालू करेंगे ऐसे, फिर थर्ड रो ऐसे। सर जो आपका दूसरा फैसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण 5 फैसले लिए गए। आप सबने फीडबैक दिया था कि पहले एक समरी चाहिए, तो आज उन सारे फैसलों की यहाँ समरी है। किसानों के वेलफेयर के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए, खरीफ की एमएसपी, दूसरा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। एक 4 लेन हाईवे है और दूसरा और बाकी 2 रेलवे की लाइन्स हैं। मैं सब पे डिटेल्स में आऊंगा एक एक करके। सबसे पहले साथियों, खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। सीएसीपी अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन देखते हैं, ओवरऑल ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, भारत में कॉस्ट कितनी आती है उस सबको देखते हैं। इन सब को देख के रिकमेंडेशन करते हैं। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है, 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसा की ऐसा फिनोमिनन पल्सेस और फाइबर क्रॉप्स में भी है, जहां पर क्रॉप्स लिए गए तूर, मूंग, उड़द और कॉटन। इनमें भी कॉस्ट प्लस 50%, कम से कम 59% है, कहीं पे 53% है, मिनिमम 50% तो कॉस्ट से अधिक है ही है। तीसरा ग्रुप है क्रॉप्स का, ये है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन येलो, सेसमी सीड और नाइजर सीड, इन सब में भी कॉस्ट प्लस 50% का पूरा ध्यान रखा गया है।
बहुत महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का एक उचित मूल्य मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और 10 वर्षों में इस प्रतिबद्धता को बहुत अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया। अगर आप तब की बात और अब की बात देखें, 2004 से 14 का टोटल आप पीरियड लें और 14 से 25 का पीरियड लें, आप देखेंगे एक एक क्रॉप पे पैडी 3 गुने से भी ज्यादा। जहां 4,44,000 करोड़ था, वहां 14,16,000 करोड़ दिया गया किसानों को इस पीरियड में। वीट गेहूं में 2,56,000 की जगह 5,65,000 करोड़ दिया गया, यानी 2 गुने से ज्यादा। पल्सेस दालों में मात्र 1,900 करोड़ देते थे तब के समय में, अब है 98,000 करोड़, 51 गुना ज्यादा, 51 गुना ज्यादा, बहुत बड़ा नंबर है। ऑयल सीड्स में भी 9,000 करोड़ की जगह 65,000 करोड़, यानी 7 गुने से ज्यादा। कॉमर्शियल क्रॉप्स जूट, कोपरा, कॉटन 26,000 करोड़ की जगह 1,35,000 करोड़, यानी 5 गुने। ओवरऑल सभी एमएसपी, सभी क्रॉप्स की अगर हम देखें, तो एमएसपी में जहां 4 से 14 में 7,41,000 करोड़ दिए जाते थे, 14 से 25 में 23,61,000 करोड़ रुपए दिए गए। खरीफ में हो, रबी में हो, ओवरऑल क्रॉप में हो, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, सभी में इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति एक बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है। मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एमएसपी, कमिटेड टू मेकिंग द एमएसपी 50% मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड द एब्सोल्यूट अमाउंट्स व्हिच हैव बीन गिवन have been significantly higher than the amount given during the previous in the decade before 2014. So that's a very big change जो इन 10 वर्षों में देखा गया है। सेकेंड, आज की कैबिनेट अप्रूवल के लिए जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम।